हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो हम बात करेंगे कि जो भी हम वोटर आईडी अप्लाई करते हैं, जो भी किसी पर्सन का जिसका 18 वर्ष उम्र हो जाता है, चाहे कि 18 वर्ष उम्र 10 दिन पहले हुआ हो, चाहे वो 21 उम्र से ज्यादा हो चुका है। पहले क्या था कि 21 उम्र के जो पहले एज वाले थे उनको क्या था कि जब वोटर आईडी अप्लाई करते थे उनको हियरिंग नहीं जाना पड़ता था कोई कोर्ट में या एसडी ऑफिस में। लेकिन अभी क्या कर दिया है कि हर एक व्यक्ति जो जो न्यू वोटर आईडी अप्लाई कर रहे हैं सभी को हियरिंग के लिए जाना पड़ रहा है जो एसडी ऑफिस में। और वहाँ का जो करप्शन है सबसे जो खतरनाक है, जो कि बहुत ज्यादा पब्लिक को हरेसमेंट और सबसे ज्यादा परेशानी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जब आप वोटर आईडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग 10 से 15 दिनों में आपको एक हियरिंग शेड्यूल दिया जाता है, जिसके में आपको कोर्ट में जो आपका एसडी ऑफिस होता है, वो अधिकतर जो जितने होते हैं आपका एसडी ऑफिस सब कोर्ट में ही होता है। तो कोर्ट में जाकर आपको वहाँ एसडी ऑफिस में पूरा लंबी लाइन लगना पड़ता है। आपका जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया है, जो एनबीएसपीएफ से चाहे आप वेबसाइट वाले पोर्टल से अपलोड किए हैं, सारा आपको ले जाकर वहाँ पे हाजिर होना पड़ता है, जहाँ पर आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट वो ले आना पड़ता है। लेकिन अभी आप चल क्या रहा है, अगर आप आधार से अप्लाई कर रहे हैं, जब आप वोटर आईडी अप्लाई कर रहे थे, आधार सबमिट किए थे, वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है, जैसे कि मार्कशीट होता है, 10th का सर्टिफिकेट होता है और आपका पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड भी होता है डेट ऑफ बर्थ के लिए। लेकिन वहाँ पे कहना है क्या उन लोगों का कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन हम आधार को अटैच कर रहे हैं क्योंकि आधार का ऑप्शन दिया हुआ अभी भी। और पैन कार्ड का भी ऑप्शन है, चलिए, लेकिन पैन कार्ड को भी वहाँ पे नहीं मानने रहे। उनका कहना है कि कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बताइए, जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे बच्चा भी हो, यानी कि उसका उम्र अभी 18 साल हुआ ही हो, पढ़ा नहीं पाए किसी वजह से, उसका कैसे हो सकता है अप्लाई, ये बताइए। और दूसरी बात हो रहा है कि वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर भी उसका जमा ले रहे हैं, लेकिन उसका फिर भी डिक्लाइन हो जा रहा है, रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोग अप्रूव नहीं करवा रहे हैं वहाँ पर आपका कोर्ट से। उसके बाद क्या कर रहा है, जो बहुत सारे एजेंट लोग जो होते हैं, एजेंट लोग अगल बगल घूमते हैं, वो लोग बोलते हैं 200 दे दो, 500 दे दो, यानी कुछ पैसा देते ही सारा चीज उसका काम हो जा रहा है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। सोचिए आपकी ये जो चीज किया किया किस लिए, क्योंकि जो करप्शन को खत्म कर सके, यानी कि जो भी बाहरी लोग आ रहे हैं वो उसका आधार या वोटर आईडी जो भी बन रहे हैं, न्यू न्यू बना रहे हैं, चलिए आधार अगर बन भी गया तो वोटर आईडी बनाने में चलिए उसको वेरिफिकेशन करना पड़ता है, लेकिन जो पैसे देने वाला सारा वेरिफिकेशन तो खत्म हो जा रहा है। यानी कि जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए रोक रहे हैं वहीं पर उसका 500 200 कुछ भी अमाउंट देते हैं तो वो सारा वेरिफिकेशन खत्म। यानी कि जो भ्रष्टाचार करप्शन है वो तो मतलब हो ही रहा है, कोई फायदा नहीं है वेरिफिकेशन करने का। ये यानी कि जो काम है वो तो हो ही रहा है 200-500 देकर। ये सारा करप्शन जो वोटर आईडी का जो रोका गया इसलिए, ताकि जो बाहर के घुसपैठिए लोग जो घुसकर वोटर आईडी बना रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी करवा के, इसलिए सब वेरिफिकेशन किया गया। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है कि जो बाहर पे जो कुछ पैसे लेकर वही काम को 200-500 में निपटा दिया जा रहा है, यानी कि जो सारा वेरिफिकेशन देखा जाए तो फेल्ड है। यानी बस इससे पब्लिक को बस परेशानी हो रहा है, और जो भ्रष्टाचार है वो तो रुक ही नहीं रहा, मतलब कि कोई फायदा नहीं करके हो रहा है, बस पब्लिक को परेशानी, हरेसमेंट। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हम वेबसाइट पे लिस्टेड किया गया वोटर आईडी के लिए, वो सब रहते हुए भी उसके बावजूद भी और भी डॉक्यूमेंट्स का डिमांड किया जा रहा है, जो कि इसका कोई लेना देना है नहीं। जो कि एप्लीकेंट और उसका गार्जियन काफी है, लेकिन अब गार्जियन का भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर नहीं दे रहे तो वहाँ पे वो डिक्लाइन कर दे रहे हैं, उसको रिजेक्ट करना पड़ रहा है वोटर आईडी को। मतलब कंडीशन ऐसा कर दिया गया कि अगर आप पैसे देते तो सारा काम आपका हो जाता है वहाँ पे, अगर नहीं देते हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर जो आदमी टाइट होकर, सही होकर, थोड़ा डट कर बात कर रहा है वहाँ पे, तो उसका काम आसानी से हो जा रहा है। लेकिन जो गरीब पर्सन लोग होते हैं उन लोग को बहुत परेशानी होता है, क्योंकि सभी लोग के बस की बात नहीं होता कि 500 रुपये दे पाना। तो चलिए 50-100 रुपये बहुत होता है कोई भी चीज में, चलिए कोई भी काम कर दे अच्छी बात है, लेकिन इस चीज में इतना हरेसमेंट करने के बाद और कोई इतना अमाउंट डिमांड कर रहा है, यानी कि वही जो काम आपका लीगली हो जाना चाहिए डॉक्यूमेंट के थ्रू, लेकिन अब डॉक्यूमेंट चाहे लीजिए या ना लीजिए, लेकिन अगर पैसे ले लिया तो डॉक्यूमेंट का कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे, यानी सारा काम ऐसे ही बन जाता है वोटर कार्ड। यानी कि अगर चाहे तो कोई बाहरी आदमी भी आराम से वोटर आईडी बना सकते हैं, लेकिन वो रुक नहीं सकता। क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि पैसे दे रहे, काम वहाँ पे हो जा रहा है। तो फ्रेंड, लेकिन बात करते हैं कि जो ये तो जो मैंने बताया कि वोटर आईडी में न्यू अप्लाई के लिए जो करेक्शन करवा रहे हैं, कि अगर नेम में भी करेक्शन कर रहे हैं, कि सरनेम चेंज हो रहा है, तब भी आपको कोर्ट में हियरिंग जाना पड़ेगा। अगर आपको एड्रेस चेंज करवा रहे हैं तो उसमें भी इस केस में जाना चल रहा है, यानी कि आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, यानी कि आप कहीं और थे, अलग राज्य से आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो भी आपको वहां पे हियरिंग में जाना पड़ेगा। अगर जस्ट एड्रेस में करेक्शन कर रहे, छोटा मोटा प्रॉब्लम है, तो वो सही हो जा रहा है, एक स्पेलिंग सही हो जा रहा है विदाउट जाए। लेकिन बाकी जो सरनेम चेंज हो रहा है उसमें मैरिज सर्टिफिकेट का डिमांड किया जा रहा है वहाँ पे, यानी कि जो आधार इतना हार्ड वेरिफिकेशन होता है अभी इस टाइम पे, उससे भी ज्यादा टफ कर दिया गया वो। यानी कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा परेशानी फेस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो लाइन होती है बहुत लंबा होता है वहाँ पर,
एसडी ऑफिस में, यानी कि 200-300 लोग वहाँ पे एक साथ लाइन में लगे हुए हैं। अगर जरा से भी आप लेट करते हो तो आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट शेड्यूलिंग किया जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि 2 से 3 दिन आपका एप्लीकेशन होल्ड रहता है। अगर आप 2-3 दिन में अटेंड नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन डिक्लाइंड कर दिया जाएगा। अगर फोटो नंबर अपडेट करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, आसानी से हो जाता है, फादर नेम भी ऐड हो जाता है। लेकिन आप सरनेम वगैरह नेम का काम करना चाहते हैं तो वो आपका बिल्कुल डिक्लाइन रिजेक्ट कर दिया जा रहा है एनबीएसपी की तरफ से, जो कि एसडी ऑफिस में सारा कुछ जो जितने भी स्टेप 2 वेरिफिकेशन लगा रखे हैं सब कुछ सही है, लेकिन जो इस तरह हरेसमेंट किसी को करना और जो बाहरी जो पैसे लेकर जो काम हो जाते हैं, ये चीज सही नहीं होता इसमें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।